हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं पेपर लीक सीरीज। रीड पेपर लीक सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं। बाल विकास का आज पहला वीडियो है और डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर लीक सीरीज इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू पेपर के जैसे होंगे और पेपर में आने की उम्मीद होगी, बिल्कुल उम्मीद होगी 100% को सिलेबस को कवर करते हुए कठिन से सरल और मॉडरेट सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की, गिलफोर्ड की, क्रो एंड क्रो की और वाटसन की। आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो आपको पता है किसकी है? जी, मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को, विलियम वुंट को, गिलफोर्ड को, थॉमसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जी बताइए। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों से संबंधित नहीं है। मतलब कि आपको बताना है कौन सहमत नहीं है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जो परिभाषा दी थी, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और विलियम जेम्स। तो आपको पता है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किसने कहा है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट तीनों लोगों ने कहा है और नहीं कहा है किसने? विलियम जेम्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला है, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका कथन है? मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसने कहा? पोम्पोलॉजी ने, विलियम जेम्स ने, जेम्स अली ने, वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। एक कथन है जो आपका पोम्पोलॉजी का है, यानी पोम्पो कहीं कहीं आपको पोम्पोलॉजी भी लिखा मिल जाता है, यहाँ पोम्पोलॉजी लिखा है, पोम्पोलॉजी का कथन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? तो सभी को याद होगा अच्छे से कि विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है? जो सबसे संतोषजनक परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में है, तो किसकी परिभाषा है? पिल्सबरी की, स्किनर की, क्रो एंड क्रो की और जेम्स की। तो जो परिभाषा है आपकी वो है किसकी? पिल्सबरी की परिभाषा है कि मनोविज्ञान सबसे संतोषजनक है। ये परिभाषा जो है वो पिल्सबरी की है, यानी सबसे अच्छी परिभाषा मनोविज्ञान की किसने दी है? पिल्सबरी ने दी है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया जाता है? बालक के महत्व का परिवर्तन, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति और उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा आपको पता है कि बालक के महत्व को भी महत्व दिया जाता है, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए हैं? जो कली हैं उनने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य बताए हैं वो कितने बताए हैं? 9 उद्देश्य बताए हैं। कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए हैं? 9 उद्देश्य बताए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, जेम्स का, बी.एन. झा का या स्किनर का? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है वो है आपका स्किनर जी का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका है? स्किनर का है। और स्किनर की एक परिभाषा और प्रचलित है अभिप्रेरणा की। जी बताइए कौन क्या है वो परिभाषा, बताइए। हाँ, तो अभिप्रेरणा
अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, राजमार्ग है। ये किसकी परिभाषा है? स्किनर की है, अभिप्रेरणा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवेगों के स्वरूप के कितने लक्षण होते हैं? संवेगों के जो स्वरूप हैं उसके लक्षण कितने होते हैं? 5, 6 या फिर 7 या 8? ऑप्शन है आपके 5, 6, 7 और 8। बताइए संवेगों के स्वरूप के कितने लक्षण होते हैं? जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। संवेगों के लक्षण के लिए आपके जो स्वरूप होते हैं वो होते हैं कितने? 6। संवेगों के स्वरूप कितने होते हैं? 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया? व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? तो आपको पता है कि मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया है? मस्तिष्क का विज्ञान बताया है, मस्तिष्क का विज्ञान बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? जो आधुनिक शिक्षा है उसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है या इनके कल्याण से है। यह परिभाषा किसकी है? डम्बल की, फ्रेंडसन की, यूलिच की या रीबर्न की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा जो दी है वो दी है फ्रेंडसन ने। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, यह परिभाषा किसकी है? फ्रेंडसन की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, यह कथन किसका है? यानी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो ये परिभाषा आपको पता है किसकी है? बताइए। पिल्सबरी, ब्राउन, स्किनर या क्रो एंड क्रो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन। जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वह परिभाषा किसकी है? ब्राउन की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपको अच्छे से पता होगा, विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, तो ये किसने कहा? तो ये कहा है व्यवहारवादी वाटसन ने, कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा? वाटसन ने कहा है। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार के विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो अनुभव का और व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, वाटसन की, अरस्तू की या स्किनर की? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, पहले से टिक भी किया हुआ है, ये स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, ये किसकी परिभाषा है? स्किनर की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के प्रकारवाद का संप्रदाय, जो मनोविज्ञान का प्रकारवाद है उसके संप्रदाय के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के प्रकारवाद के जनक आपके विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के प्रकारवाद के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो आपको पता है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत है, पेपर लीक का वीडियो नंबर 1 है, और जैसे ही हमारे वीडियो की सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे ही हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और उनकी व्याख्या के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।